अस्सलाम वालेकुम विवेक ग्रो विद उमराव शाह के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। मैं हूं सैयद उमराव अली शाह। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और कैसे एंटरप्रेन्योर बनकर आप ना सिर्फ अपने मौजूदा हालात में सर्वाइव कर सकते हैं और आने वाले मुस्तकबिल में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने दावत दी है एमएम ऑटो ट्रेडर्स के को फाउंडर सैयद बुनियाद अली शाह से, जो आज अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ना सिर्फ आपको बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और इसके साथ साथ आपकी रहनुमाई भी करेंगे। प्लीज़ कैरी ऑन सैयद बुनियाद अली शाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। देखिए, एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जो स्पेस तलाश करता है मार्केट के अंदर कि किस चीज़ की स्पेस है और वही कारोबार किया जाए। और स्पेस आपको मार्केट में हर वक्त रहती है। देखें, लाइट लोड शेडिंग के दौरान लाइटें जाती थी तो यूपीएस की स्पेस थी, वो इस पर यूपीएस बनाया। फिर सोलर पावर आया, जनरेटर आया। इसके अलावा अब हम पैदल सफ़र करते थे, फिर साइकिल आई, मोटरसाइकिल आई, कारें आई, जदीद से जदीद चीज़ें आई लोगों को टाइम बचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ये चीज़ें कैसे आई? ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब आपको देखना ये कि इस वक्त लोगों की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को आप तलाश करें। ज़रूरत आप तलाश करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा कि मार्केट में क्या चीज़ आपको मार्केट से हटके करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान नहीं है, नकलखोरी का ज़्यादा रुझान है। कोई भी चलता हुआ बिजनेस हम देखते हैं तो हम बोलते हैं यार सेम यही बिजनेस हम सामने उसके खड़ा कर दें। कोई चलता हुआ रेस्टोरेंट देख लें, जो आइसक्रीम शॉप देख लें, मेडिकल स्टोर देख लें, उसके सामने दूसरा मेडिकल स्टोर खड़ा कर देंगे, आइसक्रीम शॉप खड़ी कर देंगे और 3 महीने बाद 4 महीने बाद वाइंड अप करके सेटअप जाना पड़ता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स वो रिजल्ट हमें मिलता ही नहीं है। क्योंकि असल हम नकलखोरी में लग जाते हैं। नकलखोरी ही हमें जलील कराती है। नकलखोरी से कभी भी मसले मसाइल हल नहीं होते। हमेशा अपने दिमाग से मार्केट की स्पेस देख के आप डेवलपमेंट करनी चाहिए, अपने दिमाग से और मार्केट के स्पेस से। होता क्या है, हमारे आजकल के नौजवान परेशान तो हैं, लेकिन परेशानी के साथ साथ जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, भाई मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ, ये मशीन है, इससे ये कुछ बन जाता है, इससे ये काम आता है, या क्या करते हैं 6-7 लाख रुपए की मशीन, कुछ भी बनाने वाली, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 6-7 लाख रुपए की मशीन जल्दबाजी में अपनी, कभी कोई अपनी वाइफ का जेवर बेचेगा, कोई अपनी वालदा का जेवर बेचेगा, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो मशीन खरीद ली। मशीन खरीदने को प्रोडक्ट बनाने में इश्यूज, फिर उनको तजर्बा ना तजर्बेकारी, चलो बना भी लिया तो फिर अब मार्केट कैसे करना है, सेल ऑफ कैसे करनी है। क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव चीज़ें लोग बताते नहीं है, खाली उसकी अच्छाइयाँ तो बता देते हैं। भाई अच्छाई के साथ उसकी मार्केटिंग भी तो देखो कि उसकी मार्केट में स्पेस कितनी है प्रोडक्ट की। आपने चीज़ तो बना ली, अब आप बेचोगे कैसे, मार्केट का रुझान क्या है, किस तरह माल बिकता है, इसमें बिक रहा है, उधार में बिक रहा है, मार्केट का क्या सिनेरियो है। जब वो आते हैं मार्केट में माल बेचते हैं तो वो उल्टा फंस जाते हैं। देखते हैं यहाँ तो पेमेंट शेड्यूल ही सिस्टम ही नहीं है कोई। आते हैं लोग बोलते हैं ठीक है आपका माल हम रख लेते हैं, देखते हैं अगर बिकता है तो फिर देखते हैं, फिर वो पेमेंटें कभी रुक जाती हैं ना, तजर्बेकारी बहुत सारी चीज़ें आड़े आ जाती हैं। तो ये जल्दबाजी के विदाउट होमवर्क जब आप काम करते हैं ना, तो वो इस तरह के इश्यूज आते हैं आपके सामने। इसलिए सबसे पहले अपना होमवर्क करें कि आपको करना क्या है, जो कुछ करना है उसके ऊपर पूरी फिजिबिलिटी बनाएं और वर्क करें। अच्छा, उसके बाद जब आप होमवर्क करने के बाद भी नाकाम होते हो तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है ना, हमारे यहाँ जो है ना सबसे बड़ा मसला है कि हम लोगों के यहाँ ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जिन्होंने फरमाया कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। आज आपको क्या चीज़ खालिज दस्तियाब है? दूध आपको खालिज दस्तियाब नहीं है, खाने के तेल आपको खालिज दस्तियाब नहीं है, दवाएं भी आपको खालिज दस्तियाब नहीं है। दवाएं तो छोड़ें, पानी भी आपको खालिज दस्तियाब, नमक भी आपको खालिज दस्तियाब नहीं है, यहाँ तक कि दूध जैसी चीज़ जो आपके घर की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है वो आपको खालिज दस्तियाब नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि खालिज दूध अगर कहीं मिल रहा होता है तो वहाँ कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं और लोग अपना वक्त, कीमती वक्त ज़ाया करके वो खड़े होते हैं। इस बात की दलील है ये कि हमारे यहाँ लोग तरस रहे हैं अच्छी ईमानदारी से, अच्छी चीज़ें, खालिज चीज़ें खरीदने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो खालिज चीज़ें अगर हम मार्केट में सप्लाई करते हैं तो ये इस वक्त आज के दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। बुनियाद शाह साहब, आपने ये तो बिल्कुल बता दिया है कि एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन में ये फ़र्क होता है कि जो बिजनेसमैन जो हमारे पाकिस्तान में कहते हैं जैसे नकल करके कोई भी चलता हुआ कारोबार कर लें, लेकिन एंटरप्रेन्योर वो है जो कि स्पेस तलाश करके मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक काम करे, अपनी इनोवेशन करे, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, मौजूदा हालात के लिहाज से काम करे। लेकिन अब हम हमारे नौजवान को ये भी तो सजेस्ट करें कि वो जिस तरह के पाकिस्तानी करंट सिनेरियो है, करंट हालात हैं, तो कहाँ स्पेस तलाश करें और कैसे अपने एक एंटरप्रेन्योर बने और कहाँ इन्वेस्ट करें इतने वसाइल, महदूद वसाइल में। इस हवाले से आप इनकी रहनुमाई करें। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ये काम हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त जो सबसे प्राइम चीज़ है, इस वक्त फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत काम हो सकता है।
फूड प्रोडक्ट हर घर की ज़रूरत है और फूड प्रोडक्ट्स के अंदर बेतहाशा 2 नंबर ही हो रही है, बेतहाशा। आप गला मंडी में जाके बोले कि मुझे 1 नंबर खालिश दे दें, मुझे आगे सप्लाई करनी है, वो आपको बोलेगा भाई खालिश आपसे सप्लाई थोड़ी होगी, वो आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं। खालिश में कहाँ बचत आएगी, इसमें तो मिलावट करना पड़ेगी, इसमें तो कुछ हाइब्रिड मिलाना पड़ेगा, कुछ और चीज़ मिलाना पड़ेगी, वरना तो वारे में नहीं आएगा। ये हमारा माइंड सेट है मेरे भाई। लोग तरस रहे हैं 1 नंबर खालिश चीज़ के लिए, लोग पैसे देने पर राजी हैं, खालिश चीज़ मिलने को दस्तियाब नहीं है। आप देखें दूध वाली दुकानों में क्यों लाइनें लगी हुई हैं, जो अच्छे 1 नंबर दूध बेचते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि लोगों के पास वक्त भी ज़ाया करने के लिए टाइम है, लेकिन अपना जो बच्चों को चीज़ खिलाना पिलाना चाहते हैं वो खालिश खिलाना चाहते हैं। वो बीमारियों से बिला वजह के डॉक्टरों के अद्वियात से तंग आ चुके हैं। तो आप फूड प्रोडक्ट्स में आएँ, माशाल्लाह बहुत स्पेस है फूड प्रोडक्ट्स में अंदर। खालिश चीज़ें, हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स की पैदावार होती है। आप खालिश चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, मार्केट में लेके जाएं और खालिश चीज़ें लोगों को 1 नंबर खालिश चीज़ें जो भी हमारे पास दस्तियाब हैं। देखें खालिश चीज़ों का अपना एक ब्रांड बनाए फूड प्रोडक्ट का। सबसे पहले ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है, लोगो नाम होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ का कोई इतनी मेहनत करते हैं तो उसका नाम होना चाहिए, सारिफ को पता होना चाहिए कि आज जो प्रोडक्ट वो खालिश इस्तेमाल कर रहा है इसका नाम क्या है। दुकानदार के पास जाके वो ये नहीं बोलेंगे कि इस थैली का माल दे दो, उसके ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए। कस्टमर को पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है अगर इस दुकान पे नहीं मिलेगा तो मैं दूसरी दुकान से ले सकता हूँ। तो अपना ब्रांड बनाएं, अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से। अच्छा बनिया सर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। इसमें हमारे व्यूअर्स की ये रहनुमाई करें कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स सोचते हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए किसी काम पे हम लगाएं और कुछ टाइम बाद ही उसकी आमदनी आनी शुरू हो जाए। तो क्या आपके पास कोई ऐसा शॉर्टकट मौजूद है जो हमारे नौजवान को आप बताएं कि आप थोड़े से पैसे लगा के ये काम कर लें और जल्दी ही वो फिर उससे पनपना शुरू हो जाए? इसमें थोड़ी सी रहनुमाई करेंगे हमारे व्यूअर्स की। देखिए मैं आपको सीधी और सच्ची बात करूँगा कि कामयाबी किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है। आप बहुत सारे चैनलों पे जाएं, यूट्यूब पे आपको नज़र आ जाएगा कि भाई 2 महीने में लाखों रुपए कमाना शुरू हो गया, 6 महीने में लाखों रुपए कमाना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, जिद्दोजहद करना पड़ती है, खून पसीना लगाना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, नींद की कुर्बानी देना पड़ती है, वक्त की कुर्बानी देना पड़ती है, फिर कहीं जाके वो तनावर दरख्त बनता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक काम शुरू किया और 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत मायूसी भी होती है बाज़ औक़ात। इस मायूसी को इंसान को इस मायूसी से बचकर अपने आप को बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त का मादा। कस्टमर ख़ासतौन दुकानदार 1 नंबर खालिश माल नहीं बेचना चाहता, क्योंकि वो बचत चाहता है, मुनाफा चाहता है, भरपूर मुनाफा चाहता है और खालिश माल में मुनाफा लिमिटेड होता है। तो ये मेरी बात आप सुन लें कि कामयाबी के लिए आपको जिद्दोजहद करना पड़ेगी, इंशाल्लाह मिलेगी कामयाबी। वक्त लगाना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब ये पौधा आपने लगा दिया ना, और अगर आपने वाकई इसको वक्त दे दिया और ईमानदारी मैं आपको बता दूं, ईमानदारी अगर आपने सच्चाई और नेक नियति के साथ जो पहले दिन से अपना ब्रांड अपना जो स्टैंडर्ड रखा वो हमेशा रखा, तो ये वो तनावर दरख्त बन जाएगा जिसके फल आपके बच्चे भी खाएंगे। मुनीर शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी रहनुमाई करी। लेकिन आप हमारे जो आप जैसे कि जानते हैं पाकिस्तान की जो करंट हालात हैं, सिनेरियो हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसमें कोई आप इनकी रहनुमाई करें कि अब जाहिर है अच्छा काम करने के लिए उसमें टाइम लगेगा, तो ये मौजूदा हालात में उस काम के साथ कैसे सर्वाइव करेंगे, तो कैसे अपना मामला को डील करेंगे, इसमें भी कहेंगे थोड़ी रहनुमाई करें हमारे व्यूवर्स और नौजवानों की। देखिए मैं आपको सीधी बात बताऊँ, नया कारोबार कोई सा भी हो, अर्निंग स्टार्ट टाइम लगता है, तो आपको ये सोच के रखना है कि इस कारोबार के अंदर जल्दी अर्निंग की तवक्का नहीं रखनी, बल्कि जो कमाना है उसी में लगाना है। इसके साथ अगर भले आपको कोई पार्ट टाइम जॉब करना पड़े तो आप करें, ये सोच के कि देखें मेरे को अभी इस कारोबार से कुछ लेना नहीं है, इसको देना है। क्योंकि कारोबार शुरू में आप अगर आप उसको निकालना शुरू करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे आप उसको ना। आप उस कारोबार का पैसा उसी में लगाएं, उसी को फलता फूला करें, उसको जितना मुमकिन हो सके उसका पैसा उसी में लगाएं। आप उसके अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें जो है अपनी नौकरी से और अपने कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी को गुजारें। शुरू के चंद साल आपको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात मानना पड़ेंगी, क्योंकि कारोबार ऐसे नहीं पलता भाई। कारोबार के अंदर अपना खून पसीना और अपना वक्त और अपनी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। तो अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, इंशाल्लाह जब ये कारोबार आपका चल जाएगा तो ये सारी ख्वाहिशात आप अल्हम्दुलिल्लाह उस कारोबार से पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए होगा।
तो व्यूअर्स ये थे सैयद बुनियाद अली शाह साहब, जो इन्होंने अपने ख्यालात और तजुर्बे का इजहार किया। ये कोई लफ्जी और कलामी बातें नहीं, जीता जागता सबूत है जो कि इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है। लुब्बे लबाब ये है कि मेरे भाई रातों रात ज़िंदगी नहीं बदलती, इसके लिए हार्ड वर्किंग करना पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। तो बहरहाल मैं बुनियाद शाह साहब की बात को समअप करता हूँ कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक कारोबार करता है, और अगर आपने पाकिस्तान में कारोबार करना है तो स्पेस तलाश करें उस रहनुमाई की रोशनी में जो सैयद बुनियाद अली शाह साहब ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपको दी है। और इसके अलावा कोई भी रहनुमाई के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह बुनियाद शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी रहनुमाई में आपको उस कमेंट का जवाब दिया जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सैयद बुनियाद अली शाह साहब, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।